वचनपुर में एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा जो है वो उधर से आ निकाल हुआ मछली को देखकर उसने मुंह में पानी आ गए। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं ये सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नजर वो कबूतर के घोंसला पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाएगी। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकला तो ये कौवा उसके साथ निकला है। थोड़ी देर बाद कबूतर ने पीछे मुड़कर देखता तो दिखा कि कौवा उसके पीछे से इसका और कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इस पर कौवे से कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बना सकता हूँ? ये हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं ना, और साथ ही भोजन खोजने आया करेंगे। तुम अपना और मैं अपना। इस पर घर के मालिक ने देखा कबूतर के साथ एक कौवे भी है तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसने उस पर में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहा है तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को ये कहते हुए सुना था कि नौकर को कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम मछली बना लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था कि उसके जाते ही कौवा ने थाली में झटपटा और मछली उड़ाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते देखे गुस्से से भर गया और उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गया। इसीलिए कहा गया है दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सजा अवश्य मिलनी है।